गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योतिर्मय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हाउ टू विन इलेक्शन इन इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अभी पश्चिम बंगाल में जो नए मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी, उनका एक डिसीजन को लेकर। उन्होंने फैसला लिया कि हम रास्ते पर जो लोग नमाज पढ़ते हैं उन पे उन्होंने रोक लगा दिया। बहुत सारे सवाल उठ रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लीगल तरीके से सही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ ये एक तरह से हमारे कल्चर, पश्चिम बंगाल के जो कल्चर है उसको उसके खिलाफ है। जैसे पश्चिम बंगाल के कल्चर में क्या होता है, सड़कों पे भी हमने देखा हुआ है, दुर्गा पूजा भी होता है, काली पूजा, माता का पूजा भी होता है, सड़कों में विसर्जन के लिए रैलीज भी निकलती है, रामनवमी के लिए रैली निकलती है। तो नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत है? तो देखिए, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। जब भी दुर्गा पूजा होता है, काली माता का पूजा होता है या फिर विसर्जन के लिए रैली निकलती है, सबसे पहली बात है, जहाँ पे ये होता है, अगर रोड पे होता है या फिर किसी रास्ते में रूट पे होता है, सबसे पहले पुलिस की तरफ से हमें परमिशन लिया जाता है। पुलिस की जो शर्तें होती है, जैसे पूरा रोड को सीसीटीवी में पूरा करना, फिर कितने लोग रहेंगे, कौन कौन सा रूट रहेगा, कौन कौन सी गाड़ी रहेगी उसमें। अगर दुर्गा पूजा हो रहा है तो दुर्गा पूजा में अगर हम रोड बंद करते हैं तो फिर अगर उसके ऑल्टरनेट हमने ट्रैफिक के लिए क्या इंतज़ाम किए हुए, तो वो सारी चीज़ें हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। वो इनफैक्ट कहीं कहीं जगह तो ये भी बोला जाता है, अगर आप दुर्गा पूजा या किसी रोड पे तरफ आप पूरी प्रोसेशन ले जाते हो, आपको सीसीटीवी बाकी सारे कुछ चीज़ें के अलावा आपको किसी अस्पताल के साथ एक मैपिंग करना पड़ेगा, ताकि इनकेस अगर कोई दुर्घटना होती है सड़कों पर, इमीडिएटली आपको इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई मिल सके। तो ये सारी चीज़ें हम पूरा करते, तब जाके ये परमिशन मिली जाती है। दुर्गा पूजा में कोई भी विसर्जन का रैली हो, ये रामनवमी का रैली, तब जगह दिया जाता है। पर अब वो क्या होता है, पहले एक रूट बनाया जाता है और रूट को हम फिक्स करते हैं कि ये रूट पे वो लोग ये प्रोसेस जाएगा, तब जाके वो उसी रूट पे जाता है, उस रूट से हम लोग डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है, नमाज के टाइम पे क्या होता है, अचानक उनका टाइम बाउंड होता है, इस टाइम पे नमाज पढ़ना है। तो उस टाइम पे जहाँ पे लोग जहाँ पे भी होते हैं वहीं पे नमाज पढ़ना शुरू हो जाता है। तो कभी कभार होता, देखा गया काफ़ी ट्रैफिक जैम हो जाता है। कभी कभार होता है कि वहाँ पे उस रास्ते में कुछ इम्पोर्टेंट वीआईपी एक्टिविटी मूवमेंट्स या फिर कुछ होना होना उसमें रोक लग जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है। तो शुभेंदु अधिकारी का ये फैसला इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये नमाज अगर पढ़ा जाए तो उनका डेडिकेटेड जगह है। उनका डेडिकेटेड जगह क्या है? मस्जिद है। जैसा कोई भी अगर हिंदू धर्म का कोई हो, वो अगर पूजा करते तो कहाँ जाते हैं? मंदिर में। तो वो डेडिकेटेड जगह पे जाके करे, वो उसमें कोई रोक नहीं है। पर उनका क्योंकि टाइम बाउंड होता है कि हमको 6 बजे पढ़ना है, 6 बजे नमाज पढ़ करना है, या फिर 5 बजे करना है, या फिर 8 बजे करना है, या दोपहर को 3 बजे करना। तो उस टाइम पे वो लोग जहाँ पे भी होते हैं वहीं पे रोक के सड़कों के ऊपर ही नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये कानून का उल्लंघन है ये। और ये ट्रैफिक में दिक्कत होती है। इनकेस अगर उस दौरान किसी को भी कुछ हो जाता है नमाज पढ़ने वाले को, तो इमरजेंसी मेडिकल सब फैसिलिटी भी नहीं मिल पाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं वो। तो इसलिए शुभेंदु अधिकारी का जो डिसीजन है, सड़कों पे नमाज ना पढ़ना, उन्होंने नमाज पढ़ने में कोई रोक नहीं लगाया। उन्होंने कहा आप डेडिकेटेड जगह जो है आपको असाइन किया गया, उस जगह पे पढ़ो, हाँ उस दिन पढ़ो। हाँ, मेरे ख्याल से जब आप नमाज पढ़ते हो, मान लो आपको जमायत होती है 100 लोगों को, 200 लोगों को या 500 लोगों का, पहले से आप पुलिस को इन्फॉर्म करो, उनको पुलिस की परमिशन लो। क्योंकि कुछ भी अगर दुर्घटना होती है, जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनके ऊपर ही होगा वो। तो ऑब्वियस की बात है, पुलिस की परमिशन लेके हर काम करो। और ये ज़रूरी है भारत में, अगर हम संविधान को सम्मान देंगे तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो रूल है, ये बहुत राज्यों में था, पश्चिम बंगाल में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, बहुत सारे कारण की वजह से, उसमें मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ। पर अब इम्प्लीमेंट हो गया और मेरे ख्याल से सारे जो जितने भी नागरिक हैं पूरे इंडिया में, सबको इस फैसले का सम्मान करना चाहिए और इसको ये देखा जाए किस तरह से प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो, और सारे धार्मिक कार्मिक चाहे कारीगर, चाहे हिंदुओं का हो, मुसलमान का हो, किसी भी धर्म का हो, वो प्रॉपर तरीके से बिना कोई रोक टोक के या फिर बिना कोई दुर्घटना हुए हम लोग उसको पूरा कर सकें।
आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी आपके कमेंट्स है कमेंट्स बॉक्स में डालिए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन है बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।